हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 6 को डिटेल में पढ़ रहे हैं। आज उसका क्लास नंबर 4 होने वाला है। ठीक, तो आज हम लोग जितने भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के रिज़ल्ट के बारे में पढ़े थे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या कह सकते हो एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, ताकि आप लोगों का जितना भी रिज़ल्ट है उससे रिलेटेड आप लोगों को पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, इससे पहले की 3 क्लासेस हो चुकी है जिसमें मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और उसके इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट को प्रूव भी कराया है, बहुत अच्छे से समझाया भी हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। इसके पहले सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है। आप जब प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। इसके पहले यूनिट 1 भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है, समझाया है। फिर मैं आप लोगों को जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कवर हो जाएंगे एग्जाम से पहले फिर मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगी। तो आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइए, टेंशन मत लीजिए कि आप लोगों की क्लासेस नहीं हो रही हैं। मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ डेली आप लोगों को प्रोवाइड करने की, लेकिन कुछ वजह से मैं आप लोगों को डेली नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, पूरा डिटेल में यूनिट भी कवर कराऊंगी, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, पेपर एनालिसिस सब कुछ होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें लैप्लास निकालना है 2t³ - 6t + 8.1। यहाँ पर 8 मल्टीप्लिकेशन 1 दिया है। यहाँ पर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमने पढ़ा था उसी को लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और हम जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले इसको सॉल्व करते हैं तो जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है उसको बाहर कर लेते हैं। तो 2 को बाहर कर लेते हैं, हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है t³ पे। फिर -6 को बाहर कर लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है t पे। फिर 8 को बाहर कर लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है 1 पे। पहले हम लोग जितने भी कांस्टेंट वाले टर्म है, जैसे कि 2 है, 6 है, 8 है, तो इसको बाहर कर लेते हैं। और जितने वेरिएबल वाले टर्म्स है, t³ है, t है, और लास्ट में एक कांस्टेंट वेरिएबल होना चाहिए जिसका हम लोग ने पढ़ा है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 की क्या वैल्यू होती है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसीलिए कह रही हूँ अगर आपने 8 रिजल्ट को नहीं देखा हुआ है तो इसके पहले की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, हम जानते थे सिंस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 किसके इक्वल होता था, 1/s के, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n जो होता था n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। यही 2 फॉर्मूला हमारे लगने वाले हैं। देखिए, जहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 है वहाँ पर लगेगा 1/s, और जहाँ पर t की पावर n है मतलब t का पावर में कुछ होगा तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 2 को एज इट इज़ रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, t की पावर n मतलब t की पावर 3 है तो मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n+1। s की पावर n क्या है, n हमारा 3 है। ठीक, 3 + 1 और -6, और l की पावर यहाँ पर भी t की पावर यहाँ पर देखिए 1 है। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 1+1। ठीक, यहाँ पर n जो है 1 है, जो t की पावर होती है वही n होता है। ये करा, फिर उसके बाद +8, और हम जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 होता है 1/s, मल्टीप्लिकेशन 1/s। अब इसको सॉल्व कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल सॉल्व करना आता होगा आप लोगों को। 2 फिर 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 × 1 मतलब 3 लिखना है, फिर उससे कम वाली वैल्यू लिखनी है, फिर लास्ट वाली वैल्यू 1 तक लिखना है। और नीचे क्या आएगा, s की पावर 3 1
4 हो जाएगा। फिर -6 1 फैक्टोरियल मतलब 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा S 2 हो जाएगा, प्लस 8/S हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 2 जा 12, ये 12 हो जाएगा, S⁴ -6/x का स्क्वायर प्लस 8/S⁴ भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक बार फिर से समझा देती हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आता, वीडियो को रिपीट करके देखिए, नहीं तो मैं आप लोगों को दोबारा भी समझा देती हूँ। हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने, सिंपल फॉर्मूला मैंने इसमें लगाया है। तो जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको बाहर कर लीजिए, जिसमें 2 है। हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है t³ का, फिर 6 को बाहर, -6 को बाहर कर दिया, फिर t पे लैप्लास लगेगा, फिर 8 को बाहर कर दिया, 1 पे लगेगा। हम जानते हैं लैप्लास 1 का कितना 1/s होता है, t⁴n का n फैक्टोरियल अपॉन s⁴n+1 होता है। ठीक, तो हमने यही चीज़ अप्लाई किया। यहाँ पर t⁴n मतलब 3 है, तो n की वैल्यू 3 है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन s⁴n+1 3+1, फिर -6 1 फैक्टोरियल अपॉन s⁴1+1 प्लस 8 और l की लैप्लास ऑफ 1/s होता है। फिर हमने इसको सॉल्व किया, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 और 1 को ही लिख सकते हैं 1। ठीक, इसको 3 + 1 कितना हो गया, s⁴ हो गया। ठीक, ऐसे ही हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, सिंपल 2 ही इसमें फॉर्मूला लगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट वाला लेक्चर है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता, क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि उसमें क्या लगने वाला है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें लैप्लास निकालना है sin t cos t का निकालना है। तो सबसे पहले इसको सबसे ईजी तरीके में, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर 2 टर्म दी गई है, sin t भी दिया गया, cos t भी दिया गया है, तो हमने ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं है, sin 80 cos 80 का पढ़ा हुआ है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 2 से, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाई 2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तब हमारे पास क्या आएगा, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/2 से डिवाइड हो गया। लैप्लास लगाना है, किस पे लगाना है, sin t cos t, मल्टीप्लाई भी तो करना है, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। और हम एक जानते हैं कि 2 sin t cos t मतलब 2 sin t और cos t का क्या फॉर्मूला होता है, sin 2t, ये हो जाएगा sin 2t। आप लोगों ने टिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक, यही फॉर्मूला होता है, 2 sin a cos a का फॉर्मूला होता है sin 2a। ठीक, यहाँ पर t दिया गया है इसीलिए यहाँ पर 2t हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए, अब ये sin 80 के फॉर्म में फॉर्मूला याद हो गया आपको, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में मैंने बताया था कि लैप्लास निकालना है sin 80 का। लैप्लास क्या होता है sin 80 का, वो होता है a/s² + a²। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है कि नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर देख लेते हैं हम। ठीक, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो हम ये लिखेंगे 1/2 और sin 80 की जगह a कितना है, 2 है, तो मतलब 2/s² + a², a का स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/s² + 4, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इस तरह लिखा करिए कि साइन लैप्लास ऑफ sin t cos t इज इक्वल टू 1/sin s² + 4। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ 2t³ - 6t + 8 × 1 इज इक्वल टू 12/s4 - 6/s² + 8s1। ऐसे लिखिएगा आंसर, तब एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर निकला हुआ है। ठीक, अगर एक बार में नहीं समझ में आता, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। जितने बार आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, उतना अच्छा आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। मैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ, कम से कम 6-7 क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए ये टॉपिक से। आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन बने, पूछे, तो आप लोग जेन्युइनली कर सके उसको। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ft = 2e⁴t 3t² - 5 sin 6t + 2 cos 2t। मैं आप लोगों को सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता देती हूँ जो एग्जाम में पूछ सकता है, बस वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से ही पूछेगा। तो आप लोग बस ट्रस्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस इतनी चीज़ें आप लोग कीजिए, आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए। पहले सबसे पहले सिलेबस मैच कर लिए, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक देख लीजिए। आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा हमें सबसे पहले कवर करना है, जिसके थ्रू हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं।
फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको मैं डिटेल में पढ़ाती भी हूँ, ताकि आप लोगों का पूरा लेक्चर भी जो उसके थ्योरेटिकल पोर्शन है और जो उसका फॉर्मूला वगैरह है, कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड करती हूँ, उसके आंसर्स को भी बताती हूँ जो बच्चों को नहीं आता है, और पेपर एनालिसिस भी करती हूँ। ठीक, तो आप लोगों को पूरी की पूरी गाइडेंस मिलेगी। उसके लिए आप लोगों को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हमें लैप्लास निकालना है इसका, तो दोनों साइड लैप्लास से वो कर देते हैं हमें, एफ टी इज इक्वल टू, या इधर भी लैप्लास लगा देते हैं। ये हो जाएगा 2e⁴t प्लस 3t² माइनस 5 साइन 6t प्लस 2 कॉस 2t। ठीक, दोनों तरफ हमें लैप्लास लगाना है। तो हमने क्या बताया था, जो वाला कांस्टेंट वाला टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं और अंदर जो वेरिएबल वाला टर्म है उस पर लैप्लास लगेगा। ठीक, तो यहाँ से 2 बाहर कर लेते हैं, लैप्लास किसके ऊपर लगेगा, e⁴t पे। और बताना है आप लोगों को कमेंट करके कौन कौन सा लैप्लास इसमें फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, बाकी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक, इसमें से -5 आएगा, लैप्लास लगाना है साइन 6t पे, फिर 2 बाहर लेना है, लैप्लास लगाना है cos 2t पे। ठीक, यहाँ पर देखिए कौन कौन से फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर देख लीजिए। हम जानते हैं लैप्लास ऑफ e⁴at का क्या फॉर्मूला होता है, 1/s - a होता है। और यहाँ पर क्या लगेगा, l t⁴n का जो फॉर्मूला होता है वो है n+1 फैक्टोरियल अपॉन s⁴n+1, यहाँ पर लगेगा ये वाला। लेकिन देखिए अभी मैंने आप लोगों को ये वाला यहाँ पर बताया था कि ये फॉर्मूला भी लगेगा, तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे उसमें कुछ कंडीशंस वगैरह दी होंगी। ठीक, तो मैंने तो आप लोगों को बस सॉल्व करना आप लोगों को बता रही हूँ। अगर नहीं पता है कि कौन सा, अगर t⁴n वाला आता है, नहीं पता है कि कौन सा लगेगा, तो आप लोग बस यही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आप लोगों का आंसर भी अच्छे तरीके से निकल आएगा। ठीक, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लैप्लास ऑफ साइन 80 का लगेगा, साइन भी तो दिया है, साइन 80 का लगेगा जो भी होता है a/x² प्लस a² होता है। और कॉस भी तो दिया है, लैप्लास ऑफ कॉस 80 का फॉर्मूला लगेगा s/s² प्लस a²। ये सारे फॉर्मूलाज इसमें यूज होने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये है, ये क्या है, e⁴at, a कितना है यहाँ पर, a है 4 के इक्वल है, a इज इक्वल टू 4 है ना, तो ये हो जाएगा 1/s - 4। यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ से मिला लीजिएगा, 80 यहाँ पर दिया है, यहाँ 40 दिया हुआ, तो a की वैल्यू 4 हुई। ठीक, फिर उसके बाद प्लस 3, फिर मल्टीप्लिकेशन में n की वैल्यू क्या दी है, t की पावर में जो वैल्यू होती है वही n की वैल्यू होती है, वो हो गया 2 + 1 का फैक्टोरियल अपॉन s⁴ 2 + 1, फिर -5 इंटू साइन 80, a की वैल्यू क्या दी है, साइन 80 60 है, तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6/s² प्लस a कितना है 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 2, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर हो जाएगा s, और नीचे क्या है, cos 2t है, मतलब a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2s - 4 प्लस 3 इंटू 2 + 1, 3 होता है, और 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है 6। ठीक, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 देख लीजिए, सिंपल में समझा देती हूँ क्योंकि 3 का फैक्टोरियल ही लिखा है। फिर हो गया s⁴ माइनस 6 5 × 30 s² प्लस 36 प्लस 2s/x² प्लस 4। फाइनल आंसर लिखा जाएगा 2s - 4 और प्लस 3 3 × 9 2 × 18 अपॉन s³ माइनस 30/x² प्लस 36 प्लस 2s/x² प्लस 4। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। हमने आप लोगों को बता दिया, देखिए e⁴at भी सॉल्व करा दिया, t⁴n भी, साइन भी, कॉस भी सॉल्व करा दिया, और लैप्लास ऑफ 1 भी सॉल्व करा दिया। तो मैं आप लोगों को हर एक वैरायटी के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन टी माइनस कॉस टी। यहाँ पर अलग है, ये मत समझिएगा कि साइन टी कॉस टी वाला क्वेश्चन करा दिया। यहाँ पर देखिए साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप लोगों को होल स्क्वायर सॉल्व करना है, दोनों तरफ लैप्लास लगा देना है, उसको सेपरेट कर देना है और ये फाइनली सॉल्व हो जाएगा। देखिए एफ टी हमारे पास दिया गया है, तो एफ टी को पहले हम लोग इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। साइन टी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें, क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस
टू साइन टी कॉस टी। ठीक, तो अब हम इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के इक्वल होता है कि नहीं होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। यहाँ से बनेगा, इसकी जगह 1 हो गया और इसकी जगह ये हो गया टू साइन ए कॉस ए क्या होता था, मैंने आप लोगों को बताया ना, साइन 2a होता था, साइन 2t है, टी का यूज़ हो रहा है तो इसीलिए साइन 2t हो गया। तो हमारे पास सिंपल, पहले अगर आप लोगों के पास कोई स्क्वायर वाला क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले उसका स्क्वायर खोलिए, फिर अगर वो सिंपल वे में आ रहा है तब उसको सिंपल वे में भी कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का और आसान हो जाएगा। अब दोनों साइड लैप्लास लगा देते हैं। ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, मैंने बताया, और लैप्लास ऑफ साइन 80 का यहाँ पर फॉर्मूला लग देगा, 2t है ना। ठीक, दोनों साइड लैप्लास लगा दिए तो लैप्लास ऑफ 1 होता है 1/s, और साइन 80 का फॉर्मूला अभी मैंने बताया a/s² प्लस a²। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर लगा देंगे 2/s² प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/s माइनस 2/x² प्लस 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा s² प्लस 4, ये हो जाएगा s² प्लस 4 माइनस 2s, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर एक बार में नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, सिंपल वे में आप लोगों को समझा रही हूँ। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस आप लोगों को जितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताएं उसको ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे और भी क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। अब एक हाइपरबोलिक वाला करा देती हूँ, सारे वैरायटी के क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये देखिए 5 हैं, 4 हो ही गए हैं। फिर इसके बाद देखिए ये नीचे और एक वैरायटी का क्वेश्चन है, फिर ये देखिए प्रूविंग वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए भी हुए हैं। ठीक, अगर ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रीवियस ईयर पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कुछ वैल्यू चेंज करके भी रिपीट होते हैं। ठीक, तो अब ये हम लेफ्ट 5 वाला करते हैं। ठीक, लैप्लास निकालना है कॉस h² हाइपरबोलिक का स्क्वायर और यहाँ पर 2t है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें भी हम लोग देखिए, पहले इसको देखिएगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको सिंपल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 कॉस h² 2t, और लैप्लास भी तो लेना है, ये लैप्लास हो गया। ठीक, और हम एक फॉर्मूला जानते हैं हाइपरबोलिक का, जो कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में शायद पढ़ा हो, वो होता है कॉस h/4t का फॉर्मूला होता है 2 कॉस h² 2t माइनस 1। अब यहाँ से हमें तो ये चाहिए ना 2 कॉस h² 2t चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये 1 है इधर है तो इधर शिफ्ट कर देते हैं। कॉस h/4t प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस h²। ठीक, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, 2t भी तो है। ठीक, तो जहाँ पर 2 cos h² 2t है वहाँ पर हम लोग इसको फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। बस आप लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, रिजल्ट याद होना चाहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब वो कैसे होगा, जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बाकी तो मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व ही करा देती हूँ, लेकिन आप लोग जितने ज़्यादा और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बुक ले लीजिएगा, उससे सीरीज़ ले लीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 1/2 लैप्लास लगाना है इस पे cos h/4t प्लस 1 पे, क्योंकि इसकी जगह हमने इसको पुट कर दिया है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम जानते हैं cos हाइपरबोलिक 80 का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए, सिंस लैप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला होता है s/s² माइनस a², जहाँ पर a की वैल्यू क्या दी गई है, a की वैल्यू 4 है, और यहाँ पर 1 का लगेगा, लैप्लास ऑफ 1 लगता है, लैप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s होता है ना। तो अब यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा s की जगह ये s हो जाएगा, और s² ये हो जाएगा s², और a की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, माइनस भी तो है। ठीक, फिर लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/s होता है। डायरेक्ट मैंने कर दिया, क्योंकि अगर इसका करते फिर इसका लिखते तो एक स्टेप बढ़ जाता। ठीक, आप लोगों को अगर आ रहा है तो आप लोग एक स्टेप मिस भी कर सकते हैं। पहले लैप्लास ऑफ cos h
40 लिखते हैं, फिर लैप्लास ऑफ 1 लिखते हैं, फिर जा करके ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक, तो यही चीज़ किया है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेना, बस सॉल्व हो गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एलसीएम क्या आएगा इसका, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये एस स्क्वायर माइनस 16 और इसको ब्रैकेट में एस ले लेते हैं, तो यहाँ से ऊपर बनेगा एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 16 प्लस माइनस माइनस, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए कैंसिल कुछ हो रहा है, नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2s स्क्वायर माइनस 16 और नीचे बचेगा एस स्क्वायर माइनस 16 और ब्रैकेट में एस। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए हमने कॉस हाइपरबोलिक एच में सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 से, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो जहाँ पर हमें कॉस 2 कॉस एच स्क्वायर 2t चाहिए था, तो उसकी जगह पे कॉस एच 4t प्लस 1, ये इस फॉर्मूला से हमने इसकी वैल्यू निकाल करके फिर उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को वैल्यू पुट कर दी और हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसको अलग अलग तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लीजिएगा, फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। इसमें हमें सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प चाहिए होगी। सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं कि वी नो डैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब यहाँ पर हमें 3 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। अगर t की वैल्यू 1 से कम होती है, 0 से बड़ी होती है तो 0 पुट करेंगे, और t की वैल्यू 2 से कम होती है, 1 से बड़ी होती है तो t पुट करेंगे, और t की वैल्यू 2 से बड़ी होती है तो 0 पुट करेंगे। ठीक, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जहाँ पर ft है वहाँ पर ये सारी वैल्यू को पुट करना है। तो हम लिखेंगे 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, एक एफ टी की जगह पे ये वाली पहली वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारा 0 to इन्फिनिटी नहीं जाएगा, 0 से 1 लिमिट जाएगा, 0 से 1 लिमिट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एफ टी की जगह पे पहला वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई और ये डी टी हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब दूसरा वाला 1 से लेकर के 2 तक जा रहा है, 1 से लेकर के 2 तक लिमिट जा रही है, दूसरे वाले में एफ टी की जगह क्या लिखेंगे, एफ टी की जगह टी लिख देना है, बस सिंपल वे में समझिए। और यहाँ पर 2 से बड़ा जा रहा है, मतलब 2 नीचे लोअर लिमिट है, बड़ा जा रहा है मतलब कितना भी इन्फिनिटी हो सकता है। फिर ई की पावर माइनस एस टी, यहाँ पर क्यों पुट करना है, 0 पुट करना है, और ये हो गया कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करना है। अब 0 पर कोई भी डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हम लोग ई की पावर माइनस एस टी और टी का साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो पहले तो इसकी लिमिट लिख देते हैं 1 से 2 तक। तो यहाँ पर 2 फंक्शन है, देखिए पहले लिख लेती हूँ, टी को पहले लिख लेते हैं, फिर ई की पावर माइनस एस टी डी टी, इसको अलग अलग फंक्शन करेंगे लेकिन अभी लिख लेते हैं इस तरह। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 2 फंक्शन है, टी भी है पहला फंक्शन है, और ई की पावर माइनस एस टी 2 फंक्शन है, तो इसको अलग अलग, एक को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दूसरे को बाहर रखेंगे, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर इसकी लिमिट पुट कर देंगे। देखिए पहले हमने टी को बाहर रखा, ई की पावर माइनस एस टी का डिफ्रेंशिएशन करा, एस टी का डिफ्रेंशिएशन भी होगा, माइनस एस हो जाएगा। फिर उसके बाद लिमिट पुट करेंगे 1 से लेकर के 2 तक, फिर बीच में माइनस रहेगा क्योंकि पहला का डिफ्रेंशिएशन दूसरे को कांस्टेंट रख, मतलब पहला बाहर रखोगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करोगे, माइनस लगाओगे, फिर उसके बाद दूसरे को बाहर रखोगे, पहला का डिफ्रेंशिएशन करोगे। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और हमने इसको t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dt है, तो ये 1 हो जाएगा, और e की पावर माइनस एस टी को कांस्टेंट रखेंगे, और लेकिन इसके साथ भी डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन, मतलब इसका हो गया डिफ्रेंशिएशन, तो ये dt हो जाएगा, dt हो जाएगा ना। फिर उसके बाद ये माइनस s हो जाएगा क्योंकि इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक, ये हो जाएगा, इसको हमने सॉल्व कर लिया। और लिमिट कितनी जाएगी, लिमिट 1 से लेकर के 2 तक जाएगी लिमिट। इसको इंटीग्रल में ही कर लेते चाहे तो, ये लिमिट यहाँ पर छोड़ दीजिए, इसको इंटीग्रल में कर लीजिए 1 से 2 तक, क्योंकि अभी ये भी तो डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक, तो हमने इतना करा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें
आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बस हम लोग को इसको स्प्लिट करना है, ई की पावर माइनस एस टी, और इसमें लिमिट रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो ये जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 ई की पावर माइनस 2s अपॉन माइनस एस, फिर -1 इंटू ई की पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस हो जाएगा, फिर माइनस और इधर ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर की लिमिट रखेंगे 1 से लेकर के 2 तक। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 अपॉन एस ई की पावर -2s प्लस ई की पावर माइनस एस अपॉन एस, माइनस यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ई की पावर -2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 3 लिमिट यूज़ होगी क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यूज़ दी गई थी। सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाया, फिर जहाँ पर एफ टी है वहाँ पर पहला वाला टर्म यूज़ करेंगे, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। एफ टी की जगह पे 0 से लिमिट जाएगी, लिमिट देखिए 0 से 1 तक जा रही है तो 0 से 1 तक, और जहाँ पर एफ टी है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। फिर इसके बाद जहाँ पर यहाँ लिमिट जा रही है 1 से लेकर के 2 तक, तो 1 से 2 तक लिमिट जाएगी, फिर एफ टी की जगह पे हम लोग इसको टी रख देंगे। फिर लास्ट वाले में 0 है, 2 से बड़ी जा रही है, मतलब 2 से इन्फिनिटी तक जा रही होगी। इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग 2 तरीके से फंक्शन ले लिए, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, ठीक, और लिमिट दी गई है 1 से लेकर के 2 तक। अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले को हम लोग ऐसे ही रख लेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, वही मैंने किया, और लिमिट 1 से 2 तक। फिर उसके बाद जो इसका लिया जाएगा इंटीग्रल dt की भी तो है उसके साथ, तो इंटीग्रल ही रखेंगे, 1 से लेकर के 2 तक लिमिट लगाएंगे, पहले का डिफरेंशिएशन किया 1 किया, और ई की पावर माइनस एस टी को एज इट इज़ रखा, और लेकिन इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस एस और dt, अब पूरे का भी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, फिर उसके बाद हमने इधर वाले को सॉल्व कर लिया, ये वाला जो दिया था इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके इसको सॉल्व कर लिया। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, 2 ई की पावर माइनस 2s अब माइनस एस माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एस माइनस एस। फिर सेकेंड वाले को डिफ्रेंशिएशन करने के बाद लिमिट रख दिया, लिमिट रखने के बाद ये हमारे पास फाइनल आंसर मिल गया। ठीक, अब जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये सेम टू सेम एग्जाम में पूछा गया था। अब इसको ध्यान से समझिएगा, प्रूफ करना है एल, जहाँ पर देखिए अगर कोई आपको फंक्शन की जगह एच दे देता है या कोई भी वैल्यू दे देता है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पिकअप किया था कि यहाँ पर एच दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर लैप्लास की जो वैल्यू है ये दी गई है, किसी में नहीं दी जाती, हमें लोग निकालना ही तो रहता था, इसी में लैप्लास ही तो निकाले हम लोग इसमें, लेकिन दिया गया है जहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये दी गई है, तो हमें इसको प्रूफ करना है, मतलब इसको हमें प्रूफ करना है, जहाँ पर एच टी की फंक्शन की वैल्यू दी गई है हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फंक्शन दिया गया, फंक्शन से हम लोग हमें लिमिट निकालेंगे। देखिए 0 से पाई जा रही है लिमिट, तो हमारे पास फंक्शन साइन 2t रखेंगे, अगर t से इन्फिनिटी जा रही है मतलब पाई से बड़ी है तो पाई से इन्फिनिटी जाएगी तो हम वहाँ पर 0 रखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सिंस we know that Laplace of h t, ये फंक्शन मत लिख दीजिएगा कि यहाँ पर f लिख दिए, तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर h दिया गया है तो वही यूज़ करेंगे। e की पावर माइनस पी टी, देखिए कहीं पर s दिया होता है कहीं पर p दिया होता है, तो इसके बारे में कंफ्यूज नहीं हो गया। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कि e की पावर माइनस एस टी भी हो सकता है, माइनस पी टी भी हो सकता है। ठीक, मैं आप लोगों को थोड़ा चेंज इसलिए करा रही हूँ ताकि एग्जाम में दे दिया गया तो आप लोगों की आदत ना बनी रहे कि s ही लिख के चले आए, कहीं पर क्वेश्चन p के टर्म में दे दिया गया तब आप लोग क्या करेंगे। ठीक, तो ये हो गया। पहली लिमिट 0 से इन्फिनिटी जा रही है तो इसको 2 लिमिट में तोड़ देते हैं, 0 से पाई जा रही है और दूसरा कौन सा जा रहा है पाई से इन्फिनिटी, मतलब t से बड़ा होना चाहिए, मतलब पाई से इसमें t बड़ा है तो जो लोअर लिमिट होगी वो पाई होगी और लास्ट लिमिट इन्फिनिटी होगी। ठीक, तो e की पावर माइनस पी टी, सबसे पहले क्या रखना है साइन 2t रखना है, साइन 2t और ये dt, फिर प्लस का साइन e की पावर माइनस पी टी और यहाँ पर दूसरा फंक्शन कितना है 0 है, dt है, बस इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सॉल्व कर लेना है। और हम जानते हैं, मैंने आप लोगों को एक और फॉर्मूला बताया हुआ है साइन वाला, वो होता था e की पावर ax इज इक्वल टू साइन bx dx, ये मल्टीप्लिकेशन में रहता था, इसका फॉर्मूला था e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर ये वाला यूज़ होने वाला है। ठीक, तो ये हो जाएगा a
ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक, ये फॉर्मूला है। अब इसको फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से पाई इसकी लिमिट चली जाएगी। फिर ई की पावर माइनस पी टी है तो ई की पावर माइनस पी टी इसको रख देंगे, क्योंकि ई की पावर ए एक्स है तो ई की पावर इसको रख दिया। फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या हो गया हमारा? ए हो गया हमारा पी। ए हमारा पी हो गया। ए क्या हो गया? पी हो गया। माइनस पी होगा क्योंकि माइनस दिया गया। ए क्या हो गया? माइनस पी का होल स्क्वायर। और बी क्या हो जाएगा हमारा? जो इसमें वैल्यू दी गई है साइन 80 के फॉर्म में पढ़े हैं ना, इसको कंपेयर कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिए ए और ये ए और इसको कंपेयर कीजिए, ए मिल गया। ए की जगह क्या है? माइनस पी है। और इसको कंपेयर कीजिए तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर मल्टीप्लिकेशन में ए की वैल्यू क्या है? माइनस पी। फिर साइन 2t माइनस 2 कॉस 2t। और इसका जब 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इधर देखिए, इधर अब इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट भी तो रखनी है, लिमिट तब रखेंगे। पहले इसको और सॉल्व, लिमिट ही रख देते हैं। चलिए लिमिट रख देंगे और आसानी हो जाएगा। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक, तो जब अपर लिमिट रखेंगे तब हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ई की पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 और 0 माइनस 2। और इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस 4 0 माइनस 2। आप लोग चाहे तो लिख करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक, यही आएगा। ऊपर क्या बचा? 2 बचा और नीचे क्या बचा? पी स्क्वायर प्लस 4 बचा। ठीक, ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा। फिर यहाँ से -2 हो जाएगा। ई की पावर माइनस पी पाई हो जाएगा। मैंने ना क्या किया है, इसको वाले को पहले रख लिया है क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये वाला और ये वाले टर्म को पहले रख लिया है। गलती हो गई थोड़ी सी, मैंने इसको ऐसे ही लिखना चाहिए, लेकिन मैंने इसको पहले रख लिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आगे हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। यही हो जाएगा -2 और ई की पावर माइनस पाई हो जाएगा। पी पाई हो गया और नीचे क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है ऊपर और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? पी का स्क्वायर प्लस 4 कॉमन आ रहा है। और यहाँ से क्या बचा? 1 बचा और ई की पावर माइनस पी पाई हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया है सॉल्व। यही तो हमें प्रूफ करना था ना, 2/p स्क्वायर प्लस 4 और 1 माइनस ई की पावर माइनस पी पाई। तो ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, अच्छे समझ में आता है। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ पूछा करिए। ठीक, वीडियो अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैं आप लोगों के साथ होने वाली हूँ। बाकी आप लोग किसी तरह का डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।